तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं, देखो हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो। हम इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, और डिवेंचर्स के बारे में डिस्कस किया। जब आपसे ये कहा, आपको ये बताया गया है कि इक्विटी शेयर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि शेयर्स पर डिविडेंड होता है, शेयर्स दो तरह के होते हैं, इन दोनों को डिविडेंड मिलता है। इसको इक्विटी डिविडेंड मिलता है और इसको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। और डिवेंचर्स को इंटरेस्ट मिलता है। जिसको जिसको ये चीजें मिल रही है उनके लिए तो ये पेमेंट पैसा ही है। जो पैसा, जो सामने वाली पार्टी है, मैं अगर कंपनी हूं तो जिस जिस डिवेंचर होल्डर्स को मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 500, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 500 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 500 रुपए का इक्विटी डिविडेंड दे रहा हूं। मिलने वाले को तो 500 रुपए ही मिल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो क्या चीज है ना। अगर स्कूल से मुझे सैलरी मिलती है, स्कूल वाले उसे सैलरी बोले, वेजेस बोले, इंटरेस्ट बोले, रेंट बोले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो पूरा अमाउंट मिल ही रहा है। फर्क पड़ रहा है स्कूल को कि वो उसे किस हेड में दिखाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात आपको ये बताई गई है कि डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है। प्रॉफिट का मतलब होता है ऑल इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, और इस एक्सपेंसेस में ये इंटरेस्ट भी आता है। इंटरेस्ट भी बिजनेस का एक्सपेंस है। प्रॉफिट निकालने में ये इंटरेस्ट भी यूज होता है। तो अगर आप इनका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा, उनका इंटरेस्ट मिलेगा। इनको पहले पैसा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक इनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। फिर प्रॉफिट जो आता है उसमें से टैक्स पे किया जाता है, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, तो उसमें से टैक्स पे किया जाता है। जो बचता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट में से जो बचा, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है और उसके बाद इक्विटी डिविडेंड पे किया जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड का फिक्स रेट होता है पे करने के लिए, पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड कि 8% 9%। लेकिन इक्विटी का जब हमारे पास प्रेफरेंस को प्रॉफिट देने के बाद जो अमाउंट बचती है, वो अमाउंट के बारे में डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई अब इसमें से कितना इक्विटी डिविडेंड दिया जाए। ठीक है, आप जितना ज्यादा बचेगा प्रॉफिट उतना ज्यादा आप डिविडेंड दे पाएंगे। अगर कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में होगी, अच्छा प्रॉफिट कमा रही होगी, तो ऐसे में इक्विटी डिविडेंड प्रेफरेंस से भी ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, और अगर कंपनी की पोजीशन थोड़ी डाउन होगी तो ऐसे में इक्विटी डिविडेंड ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। और कंपनी को अगर लॉस हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गए, तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस तभी, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस का पार्ट है। टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको क्योंकि लॉस हो गया, लॉस में टैक्स नहीं होता है कुछ। और प्रेफरेंस को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, इक्विटी को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं, हमारा जो डिविडेंड है वो डिपेंड करेगा हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और डिविडेंड में भी पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स रेट है, उससे ज़्यादा उन्हें नहीं मिल सकता। उनका रेट फिक्स है कि भाई उनको 8 रुपये देने हैं, मान लो 8,000 रुपये देने हैं बस, और उससे ज़्यादा वो डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन इक्विटी डिविडेंड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसको कितना मिलना है ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं।
और डायरेक्टर्स हो सकता है वो उसे कम भी रखें और ज़्यादा भी रखें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, एक सीक्वेंस भी होता है। दूसरी बात, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, डिविडेंड हमारा एक्सपेंस नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है, वो तो सिर्फ हम मालिकों में प्रॉफिट को बांट रहे हैं, तो वो कोई एक्सपेंस नहीं है। आखिर में जो बचा वो बांट दिया। जैसे मान लो आप 4 जनों ने कोई बिजनेस करा या कोई काम किया, आपने कहा कि चलो ये खरीदते हैं, ये एक बिल्डिंग खरीदते हैं, इस बिल्डिंग को बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो वो जो प्रॉफिट आप आपस में बांट रहे हो लास्ट में, वो डिविडेंड है, तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो तो प्रॉफिट सारे खर्चों के बाद ही आया है। तो इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का खर्चा होता है। इंटरेस्ट हमारा टैक्स बचाता है। अगर हम जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना प्रॉफिट कम आएगा, उतना ज्यादा टैक्स बचेगा। लेकिन डिविडेंड हमारा टैक्स नहीं बचा पाता, क्योंकि डिविडेंड खर्चा नहीं है। आप जितना चाहे डिविडेंड पे कर लो, टैक्स कंपनी को उतना ही देना पड़ेगा जितना वो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इंटरेस्ट एक तरह से कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है जब कंपनी की पोजीशन अच्छी चल रही हो। जब अच्छी पोजीशन चल रही हो, ये सब टाइम के हिसाब से, अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी चल रही है तो इंटरेस्ट उसके लिए मोस्ट सुटेबल होता है, क्योंकि उससे वो टैक्स बचा लेता है। और टैक्स किसका बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि पैसा तो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, प्रॉफिट सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो उस मामले में डिवेंचर्स ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है और वो हमारे बिजनेस के टैक्सेस को बचा लेता है। ठीक है, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज, यही 3 नाम मैं दोबारा लिखूंगा, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इनमें सबसे सेफ कौन सा, तीनों में से सबसे सेफेस्ट? पहला पहला अल्फाबेट लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे सेफेस्ट कौन सा है इसमें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप सेफ रहना चाहते हैं, तो सबसे आपके लिए सेफ कौन सा है? डी, पी या ई? लिख दो, कोई बात नहीं, गलती होगा, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अभी कोई लिख ही नहीं रहा, देखो। वेट कर रहा हूं बेटा। नोबडी इज रिप्लाइंग, कोशिश तो करो बेटा, जो भी लिख दो। हर्षित ने चलो लिखा है, जनन ने तो लिखा डी। बेटा अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं फिर जल्दी से बता देता हूँ, अभी भी बताया मैंने। डिबेंचर्स पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। दूसरा, डिबेंचर्स का पैसा भी कुछ टाइम बाद कंपनी वापस कर देगी, कभी अपने पास रोक के नहीं रखेगी। और इन केस कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं तब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपनी अगर बंद होने लगेगी और कंपनी के सारे एसेट्स बिकेंगे, तो पहले पैसा इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा, फिर इनको मिलेगा। अब जहां पैसा खत्म वहां कहानी खत्म। दूसरे नंबर पे हमेशा प्रेफरेंस शेयर आएगा। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड तभी मिलेगा जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा, और डिविडेंड भी फिक्स रेट से मिलेगा। कम जो डायरेक्टर है वो ये नहीं कह सकते हम आपको कम डिविडेंड देंगे, लेकिन मिलेगा तभी जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी अगर बंद होने लगती है तो पहले डिवेंचर होल्डर्स को पे किया जाएगा, उनको पे करने से पहले इनको पैसा नहीं दिया जा सकता। लास्ट में है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको रेजिडुअल ओनर्स कहते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से देखी हो। अभी लोग सब बच्चे अच्छी तरह से, अब जितने अच्छे तरीके से वीडियोस वो पहले 4 चैप्टर में देख रहे थे,
उतने पिछले 3 चैप्टर से आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ईमानदारी से आप काफ़ी लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, केवल 6-7 जने हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, तो इसलिए ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। इक्विटी शेयर्स जो हैं उनको डिविडेंड हर साल नहीं मिलेगा। उनको डिविडेंड, पहली बात तो तब 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनका डिविडेंड की प्रॉफिट हो, दूसरा डायरेक्टर्स क्या सोचते हैं। इनका डायरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता था, प्रॉफिट होने पे डिपेंड करता था, लेकिन डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स प्रॉफिट होने के बाद भी हो सकता है इनको डिविडेंड ना दें। जब रीपेमेंट होगी, अगर कंपनी बंद होने लगती है तो इनका पैसा सबसे आखिर में दिया जाएगा। अगर इनको देने के लिए पैसा नहीं बचता है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर पैसा इतना बच जाता है कि इनके हिस्से से भी ज्यादा बच जाता है कंपनी के पास, तो सारा पैसा इन्हीं को मिलेगा, तो वहां ये फायदे में भी रह सकते हैं। अब बताओ कि तीनों में से सबसे सेफ कौन सा है एज ए इन्वेस्टर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि 1-2 जनों ने एस लिखा, एस तो है ही नहीं, DPE है, डी बताना है, पी बताना है, ई बताना है, सबसे सेफ कौन सा है? अमन, अभी भी सबसे सेफ ई है। अगर कंपनी बंद हो गई तो हो सकता है आपको 1 भी रुपया ना मिले। कंपनी अगर हमेशा के लिए बंद हो गई, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। सबसे सेफ ये है और सबसे रिस्की ये है। ये तो इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज है। इक्विटी शेयर सबसे ज्यादा रिस्की है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसा डूबने के चांसेस सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स में है। डिवेंचर में पैसा डूबने के चांसेस कम से कम है, क्योंकि ये एक तरह का लोन है और इसके अगेंस्ट एसेट्स भी एज अ सिक्योरिटी रखे जाते हैं। जब अच्छा, एक टर्म और यूज हो रहा है वीडियो में, आप आज सुनोगे तो, जब किसी एसेट को सिक्योरिटी की तरह रख दिया जाता है लोन के अगेंस्ट, तो ये कहा जाता है कि उस एसेट पर चार्ज आ गया। चार्ज ऑन एसेट का मतलब है वो एसेट एज अ सिक्योरिटी रख दिया गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इन्वेस्टर के लिए सेफ है और ये इन्वेस्टर के लिए रिस्की है और ये मॉडरेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये सेफ है तो हर एक इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं यहां इन्वेस्ट करूं। कोई प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदेगा? पहली बात तो डिवेंचर्स क्यों खरीदे जाते हैं? इंटरेस्ट के लिए। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों खरीदा जाता है? प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए। और इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदे जाते हैं? इक्विटी डिविडेंड के लिए। अब सवाल ये उठता है कि हर सिचुएशन में अगर डिवेंचर सेफ है तो कोई प्रेफरेंस शेयर्स क्यों खरीदेगा? प्रेफरेंस शेयर्स तभी कोई इंसान खरीदेगा जब आप प्रेफरेंस शेयर्स पर ज्यादा रेट डिविडेंड ऑफर करोगे। तो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो हमेशा डिवेंचर्स के रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा होता है। नहीं तो अगर आप दोनों को 10% पर कहोगे मैं इस पे 10% प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, कंपनी कहती है, और वही दूसरी कंपनी कहती है मैं 10% डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दूंगी, तो शेयर होल्डर इन्वेस्टर हमेशा डिवेंचर खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई गारंटी नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि लॉस हो गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ गारंटी है। इसकी और प्रेफरेंस की और अट्रैक्ट तभी होगा कोई शेयर होल्डर या कोई इन्वेस्टर जब वो ज्यादा रेट ऑफर करेंगे। उसी तरीके से जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स पर भी जब जो कंपनी अच्छी चल रही होती हैं वो प्रेफरेंस से ज्यादा डिविडेंड देती हैं, क्योंकि अगर वो प्रेफरेंस से कम डिविडेंड देंगी तो उनके इक्विटी शेयर्स मार्केट में बिकेंगे ही नहीं। क्यों खरीदूंगा मैं एज अ इन्वेस्टर? मैं उस चीज को खरीदूंगा जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा फायदा और मैं सबसे ज्यादा सेफ हूं। अगर सेफ्टी इसमें है और फायदा भी इसमें है तो मैं इन दोनों को क्यों खरीदूं? अब इसमें सेफ्टी है लेकिन इसमें फायदा है, तो यहां पर टाइप ऑफ इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप इक्विटी खरीदेंगे,
अगर आप मॉडरेट रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप प्रेफरेंस खरीदेंगे, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप फिर कम इनकम में चले जाएंगे, डिबेंचर्स की ओर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई ये डिविडेंड ही तो लालच में डालेगा, क्योंकि रिस्क के हिसाब से तो डिबेंचर सबसे सेफ है, लेकिन इनकम कम हो रही है, इसमें इनकम ज़्यादा है, इसमें इनकम ज़्यादा है और भी ज़्यादा है, तो इसलिए लोग इक्विटी शेयर्स की ओर जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन होती है कि डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का उससे ज़्यादा होता है, इक्विटी का उससे भी ज़्यादा होता है, जबकि डिक्लेयर्ड नहीं होता है पहले से, लेकिन जनरली वो प्रेफरेंस से ज़्यादा, अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो तो प्रेफरेंस से ज़्यादा ही दिया जाता है, ताकि ये सिचुएशंस ना आए कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। दूसरी बात, जो हमारा रूल है बिजनेस का कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जो बिजनेस जिस चीज में जितना रिस्क होगा उसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम सेफ उतना कम प्रॉफिट, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क, जिस चीज में जितना रिस्क है उसमें प्रॉफिट होने की उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट होगा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉस हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटी, लॉस बिजनेस को हो भी गया तब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सेफ है, इसलिए इंटरेस्ट का रेट भी कंपैरेटिवली इक्विटी से और प्रेफरेंस से लो होता है। ठीक है।